जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि जन्माष्टमी पर हम क्या क्या ला सकते हैं जिससे हमारे लड्डू गोपाल खुश हो जाएं, प्रसन्न भगवान हम पर हो जाएं। उन्हें कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे कैसे हम भोग लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जन्माष्टमी आने वाली है और ये इतना बड़ा दिन है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। जिस दिन उनका जन्म हुआ था, हम जन्मदिन के रूप में से मनाते हैं। जिस दिन हमारे लड्डू गोपाल का जन्म होता है, कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो आप इस दिन कुछ भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। देखिए, श्रद्धा और भाव आवश्यक है, ज़रूरी है। उनसे जो कोई चीज़ भी भगवान को अर्पण की जाती है, भाव सबसे पहले देखा जाता है और भगवान देखते हैं कि भक्त मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, कितना प्रयास, कितनी मेहनत कर रहा है, तो वो सब देखते हैं। और हम अपने भाव से, अपनी मेहनत से हम तैयारियां करते हैं, खुश होते हैं। तो आप इस दिन कुछ सामान ला सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को भेंट कर सकते हैं, उन्हें अर्पण कर सकते हैं। देखिए, जन्माष्टमी वाले दिन आप कान्हा जी के लिए मोरपंख ला सकते हैं। इस दिन आप कान्हा जी को गाय और बछड़ा, देखिए मार्बल के भी आते हैं और अलग अलग धातुओं के भी आते हैं, आपको जो उपलब्ध हो आप ला सकते हैं लड्डू गोपाल जी के पास। अष्ट सखियों का भी जो है माना जाता है लाना। यदि अष्ट सखियाँ मौजूद होती हैं लड्डू गोपाल जी के पास, तो एक वक्त आपके पास समय नहीं भी होता तो वे वहाँ मौजूद होती हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए। तो आप अष्ट सखियाँ भी ला सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप कान्हा जी को झूला भेंट कर सकते हैं। झूला मार्केट में आज तो देखिए, आजकल तो बहुत ही सुंदर सुंदर झूले आते हैं। हर किसी का मन करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, इतने सुंदर डेकोरेट करके रखते हैं। तो आप कान्हा जी लड्डू गोपाल जी के लिए झूला ला सकते हैं। इस दिन सुबह कान्हा जी को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। आप कान्हा जी को बांसुरी ला कर दे सकते हैं। बांसुरी आप, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप चांदी की भी ला कर दे सकते हैं कान्हा जी को। और उनकी जितनी ज्वेलरी है वो आपको लानी चाहिए जन्माष्टमी के दिन। यानी जितना आप उन्हें नई नई चीज़ें भेंट करते हैं उतना अच्छा होता है। सुबह के समय कान्हा जी को स्नान करके तैयार करके बैठा दिया जाता है। एक स्नान तो देखिए सुबह हो गया, ये काफ़ी साधारण होता है, लेकिन अगर आप जितना अच्छा आप कर सकते हैं, जितना आपसे होता है, जितना बनता है, उतनी आप सेवा कर सकते हैं। और कान्हा जी को नए नए कपड़े पहनाकर बैठा दिया जाता है। और देखिए, जन्माष्टमी वाले दिन आप कान्हा जी को जो सोने का बिस्तर होता है, सोने के लिए आप उन्हें बिस्तर भेंट कर सकते हैं। आप उनके लिए बिस्तर ला सकते हैं और उनकी सोने के जितने भी सामान हैं, जैसे कि तकिया, गद्दा, ओढ़ने के लिए चादर, वो सब आप भेंट कर सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन आप लड्डू गोपाल जी को झुनझुने भेंट कर सकते हैं। देखिए, बच्चों के सामान, क्योंकि बाल रूप है में छोटे से बच्चे हैं, उनके लिए बच्चों वाले सामान ला सकते हैं जो आप बच्चों के लिए लाते हैं। आप इस दिन कान्हा जी को तुलसी की माला भेंट करें और आप उनके लिए अच्छी अच्छी ड्रेस लेके आए, उनको आप ड्रेस अर्पण करें। आप कान्हा जी के लिए कानों के कुंडल आप चांदी के भी बनवा सकते हैं। अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप जो मार्केट में सिंपल आते हैं आप वो भी उन्हें भेंट कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन होती है, अपनी स्थिति होती है, तो उसके अनुसार ही भेंट की जाती है। अगर हम साधारण सेवा प्रभु के लिए करते हैं लेकिन भाव हमारे बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी स्वीकार होती है। और अगर हमारी इतनी हिम्मत है कि हम कान्हा जी को चांदी की मुरली दे सकते हैं, हम उन्हें देते हैं कानों में कुंडल, तो बहुत अच्छा है। जिसका जितना सामर्थ्य वो उतनी सेवा करता है। लेकिन जो इन सब में मेन माना जाता है वो प्यार है, भाव है। अगर हम अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं तो वो सबसे बढ़कर है। इस दिन कान्हा जी को 2 बार स्नान करवाया जाता है और सुबह के समय आप स्नान करवा कर सिंपल ही आप कान्हा जी को बैठा देते हैं, उनका सब श्रृंगार करके, जिसमें जैसे तुलसी की माला पहनाकर, का हाथों में कंगन, गले में माला, मुकुट,
वो सब आप पहनाते हैं, तैयार करके अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा देते हैं। और भोग के लिए आप भोग में देखिए आज के दिन बहुत सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, तो हम सब बनाते हैं और उन्हें भोग अर्पण करते हैं। और जब जन्म रात के समय कान्हा जी का होता है, रात को 12 बजे जब जन्म हो जाता है कान्हा जी का, तब पंचामृत से उनको स्नान कराया जाता है। जैसे घी हो गया, शहद हो गया, दही और बूरा यानी शक्कर, दूध वगैरह से कान्हा जी को स्नान करवाया जाता है। इस दिन आप कान्हा जी को इत्र भी भेंट कर सकते हैं और चंदन, आप गोपी चंदन आता है, गोपी चंदन आप कान्हा जी को अर्पण कर सकते हैं, जिसमें आपको स्नान के समय वो काम आता है। क्योंकि जब आप गोपी चंदन से स्नान कान्हा जी को करवाते हैं तो वो एकदम से चमक उठते हैं। तो ये भी बेस्ट है, आप उस दिन कान्हा जी के लिए गोपी चंदन ज़रूर लाएं। कान्हा जी को नई पगड़ी देना, आप सुंदर सुंदर पगड़ी लाकर दे सकते हैं कान्हा जी को। कान्हा जी बहुत सुंदर लगेंगे जब वे पगड़ी पहनेंगे और खुश होंगे कि मुझे आज नए नए सामान मिल रहे हैं और आप पर कृपा करेंगे। और देखिए चंदन भी जो लिक्विड वाले आते हैं उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिक्विड वाले जो चंदन आते हैं उनका तिलक कान्हा जी को आपको नहीं करवाना है। यदि उनका तिलक आप करवा देते तो उनका माथा काला हो जाता है। आप जब कान्हा जी को तैयार कर लेते हो तो आप उन्हें शीशा दिखा सकते हो कि कान्हा, लड्डू गोपाल देखो आप कैसे लग रहे हो। उन्हें अपने रूप का दर्शन करवाएं, उन्हें अपने श्रृंगार का दर्शन करवाएं। आप मार्केट जाने से पहले लिस्ट ज़रूर बना लें सारे सामान की, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है। हम सोचकर तो बहुत कुछ जाते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें क्या लेना था। भीड़ में इतना हम परेशान हो जाते हैं कि सामान पूरा आ नहीं पाता। तो अगर आप पहले से ही लिस्ट बनाकर बाज़ार जाएंगे तो आप सारा सामान उनके लिए ला सकते हैं। और सामान भी बहुत सारा होता है तो एक आध जो है दिमाग से निकल जाता है, वो नहीं आ पाता। आप जब रात्रि में कान्हा जी को स्नान करवाएंगे, जब उनका जन्म हो जाता है, कान्हा जी जन्म ले लेते हैं, तो जब उस समय स्नान करवाते हैं तो आप फूलों से उस जगह को सजाए जहाँ पर आप उन्हें स्नान करवाएंगे। उस प्लेट को या थाली को फूलों से सजाए, सुंदर लगता है। आप जितना डेकोरेट कर सकते हैं उतना डेकोरेट करें। फूलों से पूरी प्लेट को सजाकर और चंदन से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर कान्हा जी को बिठाया जाता है और उसके बाद उन्हें पंचामृत स्नान करवाया जाता है जब जन्म हो जाता है उसके बाद। और चारों तरफ आप फूल लगा देते हैं और जन्म से पहले फूलों में कान्हा जी को रखा जाता है। जब कान्हा जी फूलों में रहते हैं और जन्म समय उनको निकाल लिया जाता है तो बहुत ही सुंदर वे लगते हैं उस समय पर। और जो आप देखते होंगे ना कि ज्वेलरी जो कान्हा जी को पहनाई जाती है तो उनमें से कुछ चिपकानी पड़ती है। तो वो चिपकती कैसी है? जब हम श्रृंगार करते हैं, यदि राधा रानी का भी आप श्रृंगार करते हैं, राधा रानी और कान्हा जी आपने दोनों की सेवा उठा रखी है, तो राधा रानी के श्रृंगार में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एक वैक्स आती है, ग्लू होता है, डबल साइडेड टेप भी देखिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। माता रानी का भी श्रृंगार किया जाता है तो उसमें जब ज्वेलरी उनको चिपकाई जाती है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सेट करने में, उनको पहनाने में कि वो किस तरीके से सुंदर लगेंगे। तो उनके लिए मार्केट में वैक्स आती है एक ग्लू टाइप, तो उसे लगाकर उसके ऊपर उस ज्वेलरी को चिपकाया जाता है तो बहुत सुंदर लगते हैं। वरना फिर परेशानी आती है, बार बार गिरती रहती है या फिर वो सेट ही नहीं रहती, तिरछी पड़ जाती है। तो अब हमारे कान्हा जी का जन्म हो चुका है। अब हम पंचामृत से अपने कान्हा जी को स्नान करवा रहे हैं और उन्हें सजाकर झूले पर बैठाएंगे। आप कान्हा जी के लिए झूला लाते हैं, झूले बहुत तरह के आते हैं। आप कोई भी झूला आप भेंट करें कान्हा जी को, क्योंकि रात्रि में कान्हा जी को झूला ज़रूर झुलाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद का ये दिन है जिसमें हम सब कान्हा जी की जितनी जिससे सेवा बनती है वो सेवा करता है और कान्हा जी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है।
देखिए जब पंचामृत से भी हम स्नान करवा देते हैं कान्हा जी को तो वे बहुत ही सुंदर लगते हैं। उसमें इतनी चमक आ जाती है सिंपल पानी डालने के बाद। उस दिन कान्हा जी का जो रूप होता है वो देखने लायक होता है। कान्हा जी इतने सुंदर लगते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है देखते ही रहे, बस मन नहीं भरता। और मंदिर भी इतने सुंदर सजाए जाते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। ये इतना पावन दिन है कि कान्हा जी से जो उनके भक्त मांगते हैं या जो उनको प्रसन्न रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्त के मन की सब बात जानते हैं और वे कोशिश करते हैं जो जिसके लायक है। देखिए हम जितना डिज़र्व करते हैं, हम जिसके लायक हैं, हम उसी को ही प्राप्त कर पाते हैं। अब हम डिमांड ज़्यादा की रखते हैं और वो हमारे लिए नुकसानदेह है तो भगवान हमें उसे नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए नहीं है। तो लेकिन जो सेवा का आनंद है, यदि आप भगवान की सेवा इस उद्देश्य से करते हैं कि मेरी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाए या तो वो सेवा उतनी नहीं लगती। यदि आप एक आनंद के साथ कान्हा जी की सेवा करते हैं, उन्हें जो कुछ भी भेंट करते हैं, जिसका जितना बनता है, जितना हिम्मत है, वो उसके अनुसार भगवान की सेवा करता है। और लेकिन जो आनंद है वो अलग ही है, चाहे हमें कुछ भी ना प्राप्त हो, पर हमें जो उनकी सेवा करके आनंद प्राप्त हुआ वो आनंद कहीं भी नहीं है। और दोस्तों आप कान्हा जी को बर्तन भी भेंट कर सकते हैं। आप उनके लिए ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी काफ़ी सारे मिलते हैं। आप चांदी के भी मंगा सकते हैं अगर आपकी इतनी हिम्मत है, आप उनको चांदी के बर्तन भेंट कर सके तो जन्माष्टमी वाले दिन आप उनको उनके बर्तन भी भेंट कर सकते हैं। बहुत ही शुभ है और बहुत ही अच्छा दिन है ये भेंट करने के लिए। तो जितना आपसे हो सके आप उतना सामान कान्हा जी के लिए ला सकते हैं। उनके लिए जैसे उनका सिंहासन भी आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। आज के दिन आप उन्हें सिंहासन बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं। आप मार्केट में देखोगे कि आपका मन करेगा कि आप ये भी ले लो वो भी ले लो, तो आप उन्हें सिंहासन भेंट कर सकते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। और कान्हा जी का जब जन्म होता है आप उनके लिए अलग अलग भोग जैसे माखन, मिश्री और लौकी की लौज, दूध, शहद, आप सब उनके लिए भोग के लिए इकट्ठा कर सकते हैं सामान। आप अपना जो दीपक, उनकी आरती की थाली है वो सुंदर सुंदर फूलों से सजा सकते हैं। अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है ये सब करने को जब हम करते हैं। मैंने भी जो दीपक है, उनकी आरती की थाली है, इसको सजाया है। फूल मैंने इकट्ठे किए थे, सुबह इकट्ठे किए थे। इनको एक पॉलीथीन में बांधकर मैंने रात के लिए फ्रिज में रख दिए थे। ये ऐसे के ऐसे ही निकले, इनका कुछ नहीं बिगड़ा है, मुरझाए नहीं। तो मैंने रात को कान्हा जी की आरती के समय, उनकी आरती के समय उनसे फूलों से सजाया प्लेट को और घंटी बजाकर कान्हा जी को प्रसन्न करने की कोशिश की। उनकी आरती की, उनको भोग लगाया और उनको फिर झूला झुलाया। झूला भी झुलाने का एक अपना ही आनंद है। झूला कान्हा जी को जन्म के बाद झुलाया जाता है। आप उनको पालना भी ला कर दे सकते हैं। पालने भी आते हैं कान्हा जी के, आप उन्हें पालना ला के दे सकते हो। आप उन्हें झूला झुला सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको आनंद प्राप्त हो वो आप कर सकते हैं। तो मैंने कान्हा जी को अब झूला झुलाना शुरू कर दिया है, उन्हें बैठा दिया झूला झुलाने के लिए। अब धीरे धीरे हम कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। ये एक जगह भी ऐसी हो कि जहाँ कान्हा जी का झूला सेट बैठे हुए गिर ना जाए, उसका भी ध्यान रखा जाता है कि झूला एक ऐसी जगह लगाया जाए उनके लिए जो सेफ़ हो, जहाँ कान्हा जी गिर ना पड़े, गिर ना जाए। कान्हा जी को झूला झुलाने के बाद मैं कान्हा जी को उनके सिंहासन पर ही बैठा दूंगी, क्योंकि कान्हा जी को मैं झूले पर नहीं छोड़ूंगी। बच्चे घर में हैं तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कान्हा जी को उन्हीं के सिंहासन पर सेफ जगह पर बैठा दूंगी और उनकी आरती करके, उन्हें भोग लगा के फिर अपने व्रत को पूरा करूंगी। कान्हा जी की इन सभी सेवाओं में बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। आज का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ है। कान्हा जी का
जितनी सेवा कर सके, उनके लिए जितना हम कर सके, उन्हें जितनी भेंट दे सके वो कम है, क्योंकि सब कुछ कान्हा जी का ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप भी जन्माष्टमी के दिन अपने कान्हा जी को भेंट करें अच्छे अच्छे सामान, और उनकी सेवा में आप भी आनंद उठाएं। अब मैं अपनी बात समाप्त करती। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।